हेलो गाइस, दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो कट ऑफ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आज 16 सितंबर 2022 को लगभग 8-9 बजे के आसपास ये रिलीज़ हो चुकी है। तो प्रेस रिलीज़ में क्या कहा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 शैल बी कंसिडर द सब्जेक्ट बेस्ड नॉर्मलाइज स्कोर, क्योंकि एग्ज़ाम कई शिफ्ट में लिया गया था एनटीए द्वारा, तो इसलिए नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड आपको इशू करा जा चुका है। तो आपका स्कोर आपको टोटल टैली कर लेना है। तो कितना स्कोर बनाए, द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन एग्जाम्पलीफाइज द कैलकुलेशन ऑफ COT मेरिट स्कोर दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द सर्टेन प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक स्टूडेंट ए है आपका, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, जिसके सब्जेक्ट थे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या जनरल टेस्ट। ये एग्जाम्पल उसने दिए हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट तो सभी ने दिया है। दूसरा, एक और जो कैंडिडेट है उसके ये कोर्सेज, ये सब्जेक्ट्स रहे जब एग्ज़ाम दिया था उसने, तो उसकी कट ऑफ, उसके मार्क्स ये आए हैं भाई। मान लो उसके ये एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, ठीक है। ये मार्क्स हैं उसके 196 मान लो इंग्लिश में है उसके, ये वाले कैंडिडेट भी है, हिस्ट्री में इतने हैं, फिजिकल एजुकेशन में इतने हैं, सोशोलॉजी में इतने हैं, तो जनरल टेस्ट में इतने हैं। आपको सबको क्या करना है, इन सबको क्या करना है, आपको टोटल कर लेना है, ठीक है। ये जो मार्क्स आए ना, जितने भी आपके स्कोर कार्ड पे मेंशन है, उन सबको क्या करना है, टोटल कर लेना है, ठीक है। अब एडमिशन कैसे, क्या आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, किस उसमें एडमिशन मिल सकता है, किस कोर्स में, बीकॉम, मान लो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है कोई, या बीए पास करना चाहता है, तो उसके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका स्कोर कितना बैठना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ना, तो आप ना एक इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये DU की वेबसाइट पे है, डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट इन लिस्ट A, B1 एंड B2 इन अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर ये नहीं होगा आपके पास तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहीं से ले लेते हैं ये, ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। चलो मान लो आपको BSc ऑनर्स फिज़िक्स करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या एटलीस्ट एसेंशियल सब्जेक्ट होने चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होने चाहिए, ठीक है, ओके। और देखिए, जो कैंडिडेट A है, जो उन्होंने सब्जेक्ट, देखिए मैं यही बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हम ये रहा, कैंडिडेट A के पास थे ना ये सब्जेक्ट सारे, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ, तो इन्होंने लिया हुआ है। दूसरा ह्यूमैनिटीज़ का एग्जांपल लिया था इन्होंने, तो ये वाले तो मैच करेंगे नहीं उसके सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वापस आते हैं इस पर, ठीक है, ये रहा, देखो। तो उसके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ज़रूर होना चाहिए उसके पास, ठीक है, ओके, 12th क्लास में। उसके बाद उसका स्कोर कार्ड कितना होना चाहिए, सबको मेंशन मिला के कम से कम 386.62% इतना मार्क्स उसके होने चाहिए, ठीक है। सबको टोटल करके जो है स्कोर कार्ड है, अगर उसके इतने मार्क्स, तो वो एलिजिबल हो जाएगा, किसी न किसी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मिल सकता है, वो एलिजिबल है, क्योंकि अभी तो देखो फाइनल कट ऑफ लिस्ट तो अभी निकाली नहीं है, सिर्फ कट ऑफ रिलीज़ करी है स्कोर कार्ड के बेसिस पे DU ने, ठीक है। तो वो उसकी डेट्स क्या हैं, उसकी लास्ट क्या बता देंगे, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की लास्ट डेडलाइंस क्या हैं हमारी, ठीक है। तो बताते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये है प्रोग्राम स्पेसिफिक, इसको पढ़ लीजिए। सबसे पहले प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कंसीडर फॉर द कैंडिडेट A, सब्जेक्ट कंसीडर फॉर द सब्जेक्ट B, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिए गए हैं इनका, ठीक है। तो इसको सीरियस मत लेना, मतलब ये चीज़ मेन है जो हमारी, ये चीज़ है, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है बच्चे को, ठीक है। तो उसका एडमिशन कब हो जाएगा, जब एनी वन लैंग्वेज लिस्ट A बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस लिस्ट A में एक लैंग्वेज कोर्स ज़रूर होना चाहिए, अगर आपके पास 12th में था वो। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 में, जो B1 में था, B1 से देख लीजिए, आपके पास B1 की जो लिस्ट है उसमें वो आपके पास सब्जेक्ट है,
मेंशन। दूसरा एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 या B2। अब B1 और B2 की जो लिस्ट है उसमें देखिए आपके पास वो कोर्स है या नहीं है, आपने 12th में वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो सब्जेक्ट। अगर नहीं पढ़ा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास ये, और उसके मार्क्स कितने होने चाहिए भाई, अब मार्क्स की बात करते हैं तो ये कट ऑफ है उसको 662 आपको जनरल टेस्ट मिला के सारी चीज़ें मिला के आपका स्कोर इतना हो जाना चाहिए, तभी आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एलिजिबल होंगे, ठीक है। तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा एटलीस्ट, ठीक है, किसी न किसी कॉलेज में। दूसरा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक कॉलेज डिसाइडेड नहीं है भाई अभी कॉलेज कौन सा मिलेगा, वो आपके स्कोर पे बेसिस पे, अगर आपका जितना बेहतर स्कोर है उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम, जैसे इकोनॉमिक्स में तो लिस्ट ए में जो मैथमेटिक्स, लिस्ट ए में एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है। तो B1 से जो B1 की लिस्ट में देखिए अगर वो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े हैं तो आपको वो तो आप पहली कंडीशन तो फुलफ़िल कर चुके हैं। दूसरा आपका स्कोर कार्ड कितना होना चाहिए, 583। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको शेयर कर देता हूँ ये, ठीक है। तो ये देखिए ये सारी लिस्ट है, आप देख लीजिए ध्यान से इसको, ये सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन और उनकी कट ऑफ है, ठीक है। एज द हाईएस्ट प्रोटेशन देखो ये BA प्रोग्राम के ये हाईएस्ट कट ऑफ इतना है भाई, ठीक है। उसके बाद इनका नॉट एप्लीकेबल, अभी कई चीज़ों के नॉट एप्लीकेबल हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके अभी कट ऑफ फाइनली डिसाइड नहीं है, ठीक है। जैसे ये BA स्पेनिश का, ठीक है। अच्छा, जब जो ये जिसके पास ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहा है देखिए, अब क्या कह रहा है कि ये रहा फेज़ 1 ऑफ कॉमन शीट एलोकेशन सिस्टम 2022 कमेंडेड, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखिए बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंटली ये डेडलाइन से हमारी कह रहा है कि इस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2022 कमेंडेड और सितंबर 22, देखो सितंबर 22 से सीट फर्स्ट फेज़ 1 स्टार्ट हो चुका है। दूसरा फेज़ 2 कब से चलेगा भाई, मंडे 26 से सितंबर 2022 से कहाँ तक चलेगा, अक्टूबर 2022 10 अक्टूबर 10 तक चलेगा ये। बोथ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑफ द CSAS अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022 सेल बी रिमेन ओपन टिल मंडे अक्टूबर 2010, ठीक है। अक्टूबर 10 2022 को तक ये चलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है फिर लास्ट में, क्या कह रहा है बच्चा, ये कह रहा है कि द प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर विल बी ऑटो कैलकुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी, ओके। उसके बिहाफ पे आपको कॉलेज एलोकेट कर दिए जाएंगे, आपका स्कोर जितना बेहतर है उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ीस डिपॉजिट कर देनी है उसमें और आपको फाइनली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत लेट कर दिया है, अक्टूबर 10 तक तो इनकी अभी सेकेंड जो कट ऑफ है वो डेडलाइन से वो होगी, ठीक है। पता नहीं कब तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ विशेस बेटा जिनका कट ऑफ इतने से ज़्यादा मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। और ठीक है, जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं बेटा नेवर लूज़ योर होप, ठीक है। तो आप देख लीजिए किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। ओके, अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से अपने कट ऑफ डिसाइड करेंगी, जैसे BHU और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।